आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद देहात विधायक प्रत्याशी हाजी नासिर कुरैशी ने हाजी इकराम कुरैशी के द्वारा लगाए गए इल्जामों का किया खंडन। प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। आपको बता दें, मुरादाबाद देहात विधानसभा 27 से मौजूदा विधायक हाजी इकराम कुरैशी को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उनका टिकट काटकर हाजी नासिर कुरैशी को विधानसभा 27 से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। इस राय हाजी इकराम कुरैशी दोबारा हाजी नासिर कुरैशी के ऊपर गोकाश व्यापार करने का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों का खंडन करते हुए हाजी नासिर कुरैशी द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में हाजी नासिर कुरैशी ने कहा कि पार्टी ने जो टिकट दिया है वह सवे के हिसाब से ही दिया है। सवे में पार्टी ने मेरी गतिविधि ठीक देखकर मुझे टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने हाजी इकराम कुरैशी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आज तक मुझ पर अगर 1716 का भी मुकदमा किसी भी थाने किसी भी जिले में लिखा हो तो मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कुरैशी समाज से आता हूं, इसलिए मेरे ऊपर गोकशी का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बाइट हाजी नासिर कुरैशी। जी, किस संबंध में आज प्रेस वार्ता की? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी 2022 के चुनाव के लिए मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने देहात विधानसभा 27 से प्रत्याशी बनाया है। और जब से मुझे उन्होंने मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये विश्वास उन्होंने जताया कि देहात विधानसभा जैसी सीट से मुझे टिकट दिया। और जहां पर पहले से ही वर्तमान में समाजवादी के ही जो हमारे ही समुदाय से आते हैं विधायक थे, लेकिन पार्टी का फैसला है, पार्टी के सर्वे में, क्योंकि पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो सर्वे के आधार पर दिए हैं और जिसका सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट थे उन्हीं को उन्होंने टिकट दिए। हाईकमान की मर्जी है कि वो किसको टिकट दे और किसको ना दे। तो ये सम्मान अखिलेश यादव जी ने मुझे दिया और तभी से मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ज़मीन से उठे हुए एक व्यापारी लोग हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग जो कि हमारी पार्टी में वर्तमान में कह लो या पीछे जनप्रतिनिधि थे, वो आज मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम करने के लिए हिंदू संगठनों से सौदा कर रहे हैं और जगह जगह मुझे बदनाम करने के लिए मेरे कारोबार से रिलेटिव मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं कुरैशी समाज से आता हूं और मेरा मादरी कारोबार जो कुरैशियों का कारोबार होता है, सदियों सदा से मेरा वही कारोबार है और कभी जीवन में आज तक मेरे ऊपर 1716 का भी मुकदमा नहीं है। जिले की पूरी कहीं की भी एजेंसी को लगा करके चेक करा लिया जाए कि किसी थाने में मेरे खिलाफ 1716 का भी मुकदमा हो, तो मैं ये बात की कसम खाता हूँ, एक हाजी आदमी हूँ, कि मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप मेरे जिले की पत्रकार हैं, मेरे जिले के, और मेरे जिले के मीडिया बंधु हैं। आप लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं क्योंकि आपका भी बचपन यही बीता है। मुझे देखा है आपने कि मैंने मेहनतों से अपना कारोबार खड़ा किया और पहले मैंने मेहनत साइकिलों से करी, पैदल करी। आज मेहनतों से ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैंने अपना कारोबार खड़ा किया है। तो आज उन्होंने अपनी सीट जाते हुए देखते हुए, जबकि वो हाई कमान का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है, वो मालिक हैं। वो तो अगर चाहते तो जीवन भर अगर समाजवादी पार्टी में मुझसे दरी बिछाने का काम करते तो मैं बिछाता, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ।
ये तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। मैं धन्यवाद बार बार उनका जितना करूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का उतना कम है कि उन्होंने मुझे टिकट दे करके जिम्मेदारी दी है। तो मैंने आज आप सब लोगों को ये अवगत कराने के लिए बताने के लिए आपको बुलाया है कि चुनाव करीब है और जितना जन समर्थन मुझे मिल रहा है, जितना प्यार देहात विधानसभा 27 की आवाम से मुझे मिल रहा है, ये आपके से कोई छुपा नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं वो पार्टी में क्या थे और उनको आज किस तरह से लोग क्या नाम लेकर के पुकार रहे हैं, ये आप देख लें, किसी से कोई छुपा नहीं है। तो मैंने आप लोगों के सामने यही कहने के लिए और आप लोगों को अवगत कराने के लिए और तमाम ही इस देहात विधानसभा की 27 की आवाम को अवगत कराने के लिए कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग जो पहले यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे। मैं इसी बात के साथ आप लोगों से फिर अपील करता हूँ तमाम देहात विधानसभा 27 की आवाम से कि देख लीजिए मेरे साथ ये किस तरह से मुझे इकराम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अभी उन्हें उम्मीद है उनको टिकट हो सकता है। देखिए ये तो मैंने पहले कहा हाई कमान का फैसला है। मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता कि वो टिकट उन्हें हो सकता है या मुझे हो सकता है। मेरा तो टिकट है, मेरा तो नामांकन भी हो चुका है। मैं इसको नहीं कह रहा हूँ। वो इसी जुस्तजू में तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं मुझे हो सकता है, इस हो सकता के लिए तो एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही चीज आपको अवगत कराना चाहता हूँ, देहात विधानसभा 27 की आवाम को अवगत कराना चाहता हूँ।